क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। सालार पार्ट 2 शेल्ड हो चुकी है। सालार पार्ट 1 इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर थी ही नहीं जितनी बड़ी बोली गई। बॉक्स ऑफिस पर वो फ्लॉप थी, अपना बजट भी कवर नहीं कर पाई, जिसकी वजह से सालार का पार्ट 2 अब नहीं बनने वाला। शेल्ड का तो सिर्फ बहाना है, पार्ट 2 अब कभी बनेगा ही नहीं, एटसेट्रा एटसेट्रा। गाइस, ये वो वर्ड्स हैं जो आज सुबह से मैं भी सुन रहा हूं और आप लोगों ने भी सुने होंगे। इतनी तेजी से ये वायरल हो रहे हैं। अब क्या सारा सीन है? क्या सचमुच सालार का पार्ट 2 शेल्व्ड है? अगर तो शेल्व्ड है तो अब नेक्स्ट क्या सीन है, क्यों हुआ, क्या सीन है, मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूं ऑफिशियली भाई साहब। जो आप समझो कि सालार के जो बहुत करीबी लोग हैं उन्हीं से ये न्यूज़ पता चली। अब क्या उन्होंने बोला, क्या हुआ, सब मैं आपको बताता हूं। बट बताने से पहले वीडियो को लाइक मेरा भाई, एंड वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना, ताकि ये जो कंफ्यूजन है, ये जो फेक र्यूमर फैलाया जा रहा है, ये रिमूव हो जाए। और ऑफ कोर्स चैनल को भी सब्सक्राइब करना, ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको मिलती रहे। सो नाउ सीन ये है कि सालार का पार्ट 2 शेल्ड हो चुका है। ये न्यूज़ ट्रू है। अब आप लोग बोलेंगे कि यार फिर हमने वो जो इतनी बातें सुनी वो सारी सच हैं? क्या सालार का पार्ट 1 वाकई में ब्लॉकबस्टर नहीं था, बजट भी कवर नहीं कर पाया, एटसेट्रा? तो गाइज, ऐसी न्यूज़ बिल्कुल भी नहीं है। ये जो सारी हैं ये र्यूमर्स हैं। ये न्यूज़ सिर्फ ट्रू है कि शेल्ड हुई है। अब शेल्ड क्यों हुई है ये जानना आप सबके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। शेल्ड क्यों हुई, अब कब आएगी, एटसेट्रा। अच्छा, एक तरफ से मैं बोलूं ना तो ये शेल्व्ड भी नहीं है। यस, अब सीन गाइज यहां पर ये है कि सिर्फ जो प्रभास है, प्रभास फिलहाल सालार के पार्ट 2 को टाइम नहीं दे सकते। क्यों? रीजन है स्पिरिट। अब रीजन इसको स्पिरिट पे मैं बाद में आता हूं। फिलहाल आप सिर्फ माइंड में ये रखें कि प्रभास जो है सालार पार्ट 2 की शूटिंग नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ स्पिरिट। अब ये अपने माइंड में रखना है। सीन ये है कि सालार पार्ट 2 की शूटिंग होगी मेरा भाई। यस, अभी सालार पार्ट 2 की शूटिंग को स्टार्ट किया जाएगा। लगभग प्रशांत नील आप कह सकते हैं कि 30 to 40 या मे बी 50% शूटिंग जो है वो कवर करेंगे। मतलब कि जो प्रभास के बगैर वाले सीक्वेंस हैं वो शूट होंगे। और नो डाउट सालार का पार्ट 2 बहुत बड़ा होगा। प्रभास के अलावा भी बहुत सी सीन है, जैसे भाई साहब ऑफ कोर्स पृथ्वीराज सुकुमारन, उसके अलावा जो वहां पे रुद्रा विलेंस थे, पंडित थे, मतलब बाकी गाइस खान सार, तो ये सारे सीक्वेंस को शूट किया जाएगा। प्रभास फिलहाल भाई साहब शूट में नहीं आएंगे। जब प्रशांत नील लगभग 30 to 40% सालार पार्ट 2 की शूटिंग कवर कर लेंगे, उसके बाद वो डायरेक्टली मूव कर जाएंगे एनटीआर 31 की तरफ। यस मेरा भाई, एनटीआर 31 को वो कंप्लीट करेंगे। जब एनटीआर 31 की शूटिंग कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद प्रभास भी फ्री हो जाएंगे। प्रभास वापस आएंगे सालार पार्ट 2 की तरफ और पार्ट 2 की जो शूटिंग बची है वो करेंगे। यस, तो मतलब एक तरफ से ये जो र्यूमर है शेल्व्ड का, ये है भी और नहीं भी है, इस वजह से कि प्रभास शूटिंग में नहीं आ रहे। लेकिन बाकी जितनी भी कास्ट है वो शूटिंग में आएगी, क्योंकि सेट लग चुके हैं। प्रॉपर जो कास्ट है जो प्रभास के अलावा उनको वो डेट्स मिल चुकी हैं कि उन्होंने कब आना है। भाई टेस्टिंग हो चुकी है, जो कुछ नए कैरेक्टर्स होने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं भाई साहब प्रभास के अलावा बाकी सारे पोर्शन को शूट कर लिया जाएगा। लेकिन अब सीन ये है कि पहले जहां पर सालार का पार्ट 2 आने वाला था, अब पार्ट 2 नहीं, अब आएगा एनटीआर का 31। और कहीं ना कहीं गाइज अगर ये यूनिवर्स है, अगर मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जाते जाते न्यूज पलट भी जाती है, तो ये कहीं ना कहीं एनटीआर 31 के लिए अच्छा हो जाएगा। अभी हमने सालार देखी, क्योंकि सालार और एनटीआर का यूनिवर्स है, ये मैंने आपको पहले बोला था। तो अब गाइज एनटीआर आएगी, एनटीआर 31 आएगी, तो एनटीआर 31 यानी कि ड्रैगन कैसे कनेक्ट होती है सालार से हमें पता चल जाएगा। तो सालार का पार्ट 2 पहले जितना बड़ा था उससे और बड़ा हो जाएगा। यस मेरा भाई, और बड़ा हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये न्यूज इंटरेस्टिंग भी है। और इतना नहीं, जो प्रभास का लाइनअप था वो भी चेंज हो चुका है। यानी कि पहले गाइस क्या सीन था कि अभी कल्कि आएगी, कल्कि के बाद आना था जो अपनी फिल्म है, क्या नाम है, मारुति के साथ द राजा साहब, उसने आना था। और उसके बाद गाइस आना था सालार के पार्ट 2 ने। लेकिन अब न्यूज हो चुकी है चेंज। अब गाइस इसमें बीच में कहीं ना कहीं हन्नू राघवन की भी फिल्म है फौजी, उसको फिलहाल हम साइड पे रखते हैं। पहले जो कंफर्म है उनकी बात करेंगे।
सीन ये था कि कल्कि के बाद द राजा साहब के बाद भाई साहब सालार का पार्ट 2। अब सीन ये है कि कल्कि के बाद द राजा साहब के बाद आएगी स्पिरिट, स्पिरिट के बाद आएगी सालार का पार्ट 2। अब स्पिरिट क्यों भाई साहब, स्पिरिट की वजह से भाई साहब सालार 2 शेल्व हुई। रीजन, स्पिरिट के अंदर जो प्रभास का कैरेक्टर होने वाला है वो इससे पहले प्रभास की जितनी फिल्म्स हैं उनमें किसी में भी नहीं है, यूनिक है। ये बात बोली थी खुद भाई साहब संदीप रेड्डी वांगा ने, और जब बात बोली थी तब मुझे समझ नहीं आई थी, लेकिन अब आकर मुझे समझ में आ रही है सालार पार्ट 2 के शेल्व होने के पीछे। क्योंकि सालार पार्ट 2 में भाई साहब प्रभास की जो लुक है वो लुक स्पिरिट में नहीं होगी। स्पिरिट में प्रभास का टोटली एक डिफरेंट कैरेक्टर होगा जो किसी और फिल्म में नहीं है। और ऑफ कोर्स मुझे पता है संदीप रेड्डी वांगा ने बोला होगा कि भाई ये फिल्म जो है कोई बच्चों वाली फिल्म नहीं है, एक एडवांस लेवल फिल्म बनाएंगे, तो मैं चाहता हूं कि आपका सारा कॉन्सेंट्रेट मेरी फिल्म में रहे। तो कुछ मुझे लगता है ऐसा ही सीन होने वाला है। तो ये बात बहुत अच्छी है। प्रभास अगर भाई साहब सिंगल टाइम देंगे ना स्पिरिट को, तो स्पिरिट इतनी बाप लेवल बनेगी कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। तो इसके लिए मैं कहीं ना कहीं एक्साइटेड हूं। तो अब प्रभास का जो लाइनअप है वो कुछ इस तरह से है कि कल्कि के बाद दी राजा साहब के बाद स्पिरिट, और स्पिरिट के बाद सालार का पार्ट 2। और अगर मैं ये बोलूं कि पहले जहां पर सालार का पार्ट 2 हमें दिसंबर एंड यानी कि 2025 अगले साल के आखिरी महीने दिसंबर 2025 या फिर 2026 के स्टार्ट में देखने को मिलने वाली थी, अब आप मान के चलो 2026 दिसंबर, यानी कि 2026 का आखिरी मंथ भाई साहब तब तक ये आती दिखाई दे रही है। उससे पहले आने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। अब गाइस इधर अगर मैं प्रशांत नील के साथ बात करूं तो प्रशांत नील की ये जो सालार का पार्ट 2 शेल्व्ड हुआ है, इसकी वजह से केजीएफ चैप्टर 3 भी शेल्व्ड हो चुकी है। मतलब कि वो इस वजह से कि अभी एनटीआर 31 की शूटिंग होगी। अब एनटीआर 30 यानी कि अभी सालार पार्ट 2 की शूटिंग होगी कुछ 30-40%, ऑलरेडी 10% 15% शूट कंप्लीट है। तो ये सारा कंप्लीट करने के बाद एनटीआर 31 की शूट कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करने के बाद वो रिलीज होगी। वो जब रिलीज हो जाएगी तो उसके बाद पैसा प्रभास वापस आएंगे सालार की पार्ट 2 की शूटिंग करने। तो जब वो कंप्लीट होगी तो उसके बाद कहीं जाकर केजीएफ चैप्टर 3 की शूटिंग स्टार्ट होगी। तो कहीं ना कहीं केजीएफ चैप्टर 3 का ये जो प्रोजेक्ट है ये लॉन्ग पे लॉन्ग होता जा रहा है। अब गाइस देखना इंपॉर्टेंट होगा फर्दर के क्या सीन होने वाला है। तो ये जो सारा चक्कर है ये डेट्स का है, यानी कि डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंपॉर्टेंट इस वजह से कि संदीप रेड्डी वांगा मुझे लगता है नहीं चाहते कि जब स्पिरिट की शूटिंग पर बात कर रहे हैं तो उसको छोड़कर वो किसी और फिल्म की शूटिंग की तरफ जाएं। अच्छा, अब आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि फिर दी राजा साहब का क्या होगा, उसकी शूट भी पेंडिंग में है। तो गाइस उसका सीन ये है कि अभी जब कल की रिलीज होगी 27 जून को, तो उसके बाद 2 महीने आप लगा ले, जून जुलाई अगस्त में भाई साहब प्रभास फ्री हो जाएंगे। तो अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर में स्पिरिट की शूटिंग स्टार्ट होनी है। तो बीच में बचते हैं 3 से 4 महीने। 3 से 4 महीने में ऑलरेडी द राजा साहब की काफी शूटिंग हो चुकी है, जो बची कुछ है वो कंप्लीट कर देंगे। तो सिंगल अलोन फिल्म की शूटिंग करेंगे स्पिरिट की। तो ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छा है। सिंगल फिल्म की शूटिंग भी होगी, जल्दी कंप्लीट हो जाएगी और जल्दी स्पिरिट आ भी जाएगी। तो ये सारा डेट्स का चक्कर है जिसको बढ़ा चढ़ाकर बोला जा रहा है कि सालार का पार्ट 2 शेल्व हो चुका, अब नहीं बनेगी, अब ये होगा, अब वो होगा। तो भाई सिर्फ डेट्स का चक्कर है। तो कहीं ना कहीं अगर हम एक तरफ से देखें तो ये प्रभास के लिए भी अच्छा है, हम फैंस के लिए भी अच्छा है। पहले जहां पर स्पिरिट और सालार पार्ट 2 दोनों की शूटिंग प्रभास ने साथ साथ करनी थी, तो उसके बीच में क्या होता क्या ना होता आप सबको अच्छी तरह से याद होगा। बहुत पहले लास्ट ईयर मैंने आपको न्यूज दी थी कि कहीं ना कहीं प्रशांत नील जो है वो प्रभास से खुश नहीं है। रीजन कि प्रभास की जो बॉडी चाहिए, जो फिजिक चाहिए सालार में, वो नहीं हो रही, क्योंकि तब प्रभास बिजी थे कल्कि की शूटिंग में। तो ये सारा सीन अब आपको समझ में आया होगा। तो ऊपर से संदीप रेड्डी वांगा हो भाई साहब, वो तो है ही डेंजरस बंदा। तो लेट्स सी देखते हैं कि क्या होता है। तो अभी मुझे लगता है कि आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा कि क्या सीन है और क्या सीन नहीं है। इसमें कोई ऐसा इशू वाली बात है ही नहीं। सालार का पार्ट 2 100 क्या 1000% डन है, वो बनेगा। और मैं गारंटेड आज भी आपको बोल रहा हूं, और जिस दिन सालार का पार्ट 2 आएगा आप उस दिन देख भी लीजिएगा कि जितने भी गाइस ने बोला था ना कि सालार ये सालार वो, और जो अभी भी बोल रहे हैं सालार पार्ट 2 के टाइम ये सारे पॉजिटिविटी करेंगे, बोलेंगे कि क्या बन गया ये वो एटसेट्रा। सो होप फॉर द बेस्ट। लेट्स सी देखते हैं क्या होता है। फिलहाल के लिए इतना ही। होप आपको वीडियो पसंद वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगली आने वाली वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग।